नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। राजेश पायलट राजकीय पीजी महाविद्यालय लालसोट की यूट्यूब श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ऑनलाइन अध्ययन श्रृंखला की इस कड़ी में हम बीए पाठ द्वितीय संस्कृत अभिज्ञान शाकुंतलम के द्वितीय अंक का अध्ययन कर रहे हैं। पूर्व कक्षा में हमने राजा दुष्यंत और विदूषक के बीच में जो वार्तालाप हो रहा है उसके बारे में हमने अध्ययन किया था। चढ़ी हुई प्रत्यंचा वाले बाण युक्त इस धनुष को इन मृगों पर चलाने में मैं समर्थ नहीं हूँ, जिन्होंने प्रिया शकुंतला के सहवास को प्राप्त करके मानो उसे मनोहर दृष्टिपात का उपदेश दिया है। आज की इस कक्षा में हम उसके आगे अध्ययन करते हैं। श्लोक है, अनवरत धनुर्जाश्पालन क्रूर पूर्वम रविकिरण सहिष्णु स्वेदले सेरभिन्नम अपचितमपि गात्रम व्यायतत्वादलक्ष्यम गिरिचर इव नागः प्राणसारं बिभर्ति। अनवरत धनुर्जाश्पालन क्रूर पूर्वम रविकिरण सहिष्णु स्वेदले सैरभिन्नम अपचितमपि गात्रम व्यायतत्वादलक्ष्यम गिरिचर इव नागः प्राणसारं बिभरति। अन्वय के अनुसार इसका अर्थ देखते हैं। अन्वय है, गिरिचरः नागः इव देवः अनवरत धनुर्जास्पालन क्रूर पूर्वम रवि किरण सहिष्णु स्वेदले सैरभिन्नम अपचितम अपि व्यायतत्वात् अलक्ष्यम प्राणसारम मात्रम बिभरति। सेनापति ही कह रहा है, गिरिचरः नागः इव, गिरिचरः पर्वत पर विचरण करने वाले हाथी के समान, गिरिचरः पर्वत पर विचरण करने वाले, नागः हाथी के इव समान, पर्वत पर विचरण करने वाले हाथी के समान स्वामी अनवरत धनुर्जास्फालन क्रूर पूर्वम, अनवरत निरंतर धनुर्जा धनुष की प्रत्यंचा, स्फालन क्रूर पूर्वम खींचने से जिसका पूर्व भाग कठोर हो गया है। निरंतर धनुष की प्रत्यंचा खींचने से जिसका पूर्व भाग कठोर हो गया है। रवि किरण सहिष्णु, सूर्य की किरणों को सहन करने में समर्थ। स्वेदले सेर भिन्नम अपि, पसीने के कणों से सर्वथा रहित जो हैं। अपचितम अपि, दुर्बल होते हुए भी। व्याय तत्वात्, विशाल होने से। अलक्ष्यम, दुर्बल न दिखाई देने वाला। प्राणसारम गात्रम बिभरति, प्राण शक्ति संपन्न जो शरीर है वो धारण करता है। श्लोक का अर्थ है, पर्वत पर विचरण करने वाले हाथी के समान स्वामी निरंतर प्रत्यंचा के खींचने से कठोर हो गया है पूर्व भाग, जिसका ऐसे सूर्य की किरणों को सहन करने में समर्थ, पसीने के कणों से सर्वथा रहित तथा दुर्बल होते हुए भी विशाल होने से दुर्बल न दिखाई देने वाले ऐसे प्राण शक्ति संपन्न शरीर को धारण करते हैं। सेनापति राजा के बल संपन्न शरीर को देखकर कह रहा है कि आखेट प्रेमी हमारे स्वामी शिकार करते हुए निरंतर धनुष की प्रत्यंचा खींचते हैं, अतः उनके शरीर का पूर्व भाग कठोर हो गया है। प्राय जंगल में शिकार करते रहने से उनका शरीर सूर्यदेव की किरणों को सहन करने में समर्थ है। परिश्रम करने के कारण उनका शरीर दुर्बल हो गया है, परंतु उनका शरीर दृढ़ एवं विशाल है, अतः वह दुर्बल नहीं दिखाई देता है। ऐसे प्राण शक्ति से संपन्न जंगली हाथी के समान हमारे स्वामी बलिष्ठ शरीर को धारण करते हैं, अतः राजा के लिए जो मृगया है वो गुणकारी हो गई है। इस श्लोक में मृगया के गुण बता रहा है।
सेनापति। जंगल में घूमते रहने से सूर्य की धूप को भी सहन करने वाला। स्वेद शून्य है, विशालकाय होने से उसका शरीर दुर्बल होने पर भी कष्ट नहीं दिखाई देता। ऐसा पर्वतचारी जो गज है, प्राण शक्ति संपन्न शरीर धारण करता है। इस श्लोक में मालिनी छंद है, जिसका लक्षण है ननमय ययुतेयम मालिनी भोगी लोके। और इस श्लोक में श्लेष अलंकार है, क्योंकि यह श्लोक द्वयर्थक है। व्याकरणात्मक टिप्पणी में गिरिचरः गिरिसुचरति इति गिरिचरः विभर्ति बी भ्री और लट लकार है। आगे देखते हैं। जयतु जयतु स्वामी, उपेत्य पास जाकर जयतु जयतु स्वामी, महाराज की जय हो। गृहीत स्वापदम अरण्यम, जंगल में वन्य पशु घेर लिए गए हैं। अरण्य में जंगल में गृहीत घेर लिए गए हैं। स्वापदम किमन्यत्रावस्थीयते, तो अब आप अन्यत्र क्यों बैठे हुए हैं। राजा कहता है मंदोत्साह कृतोस्मि मृगयापवादिना माढव्येन। सेनापति को कह रहा है कि शिकार की निंदा करने वाले जो माढव्य है ना, उसके द्वारा मेरा उत्साह मंद कर दिया गया है। सेनापति जनांतिकम, हाथ की ओट करके विदूषक के प्रति वो बात कहता है। सखे, हे मित्र, स्थिर प्रतिबंधो भव, अपने आग्रह पर दृढ़ रहो। अहम तावत स्वामिनस चित्तवृत्तिम अनुवृत्तिष्य, मैं तब तक स्वामी महाराज की चित्तवृत्ति का अनुसरण करूँगा। प्रकाशम, प्रकट रूप से। प्रलपत्वेश वेदेय, इस मूर्ख को प्रलाप करने दीजिए। ननु प्रभुरेव निदर्शनम, निश्चय ही इस विषय में तो आप स्वयं ही प्रमाण है। आगे श्लोक है। मेदश्छेद कृशोदरम लघु भवति उत्थानयोग्यं वपु सत्त्वानामपि लक्ष्यते विकृतिमत् चित्तं भये क्रोधयो उत्कर्षः च धन्विनां यदि शवः सिद्ध्यन्ति लक्ष्ये चले मिथ्येव व्यसनं वदन्ति मृगयाम् ईदृक् विनोदः कुतः। मेदश्छेदकृशोदरं लघु भवति उत्थानयोग्यं वपु सत्त्वानामपि लक्ष्यते विकृतिमत् चित्तं भयक्रोधयो उत्कर्षः च धन्विनां यदि शवः सिद्ध्यन्ति लक्ष्ये चले मिथ्येव व्यसनं वदन्ति मृगयाम् ईदृक् विनोदः कुतः। ईदृक् विनोदः कुतः। इस श्लोक में शार्दूल विक्रीडितम छंद है। इसका अन्वय है वपुः मेदश्छेद कृशोदरम लघु उत्थान योग्यम भवति सत्त्वानां भयक्रोधयोः विकृतिमच्चित्तमपि लक्ष्यते स च धन्विनाम् उत्कर्षः यच्चले लक्ष्ये ईशवः सिद्ध्यन्ति मृगयां मिथ्या एव व्यसनं वदन्ति ईदृक् विनोदः कुतः। वो कह रहा है वपुः, यह शरीर मेदश्छेद कृशोदरम, चर्बी घट जाने से पतले पेट वाला, पतले उदर वाला, कृशोदरम कृशकाय उदर वाला, लघु हल्का, उत्थान योग्यम उठाने योग्य भवती हो गया है। अर्थात मृगया से ये शरीर है वो चर्बी के कम होने से कृश उदर वाला, हल्का तथा उठाने योग्य हो जाता है। सत्त्वानां भय क्रोधयोः विकृतिमच्चित्तमपि लक्ष्यते। सत्त्वानां प्राणियों का भी, सत्त्वानां अपि प्राणियों का भी, भय क्रोधयोः भय और क्रोध में, विकृतिमच्चित्तम विकार युक्त चित्त, अपि लक्ष्यते वो हमें हमारे द्वारा जान लिया जाता है। जीवों का भी प्राणियों का भी भय और क्रोध की दशा में जो विकार युक्त उनका चित्त है, जो मन है, वह भी जान लिया जाता है। सच धन्विनाम उत्कर्ष है,
और यह धन्विनाम धनुषधारियों के लिए, धनुर्धारियों के लिए उत्कर्ष है, उत्कर्ष का विषय है। यह चले लक्ष्य ईश्वर सिद्ध्यंती, कि चंचल चले, चंचल लक्ष्य लक्ष्य पर, ईश्वर है यानी बाण, सिद्ध्यंती यानी सफल हो जाते हैं। यह तो धनुर्धारियों के लिए एक उत्कर्ष का विषय है, आनंद का विषय है कि चंचल लक्ष्य पर भी उनके बाण सफल हो जाते हैं। मृगया मिथ्या एव व्यसनम वदंती, मृगया को मिथ्या एव व्यसनम वदंती, व्यर्थ में ही दुर्व्यसन कहते हैं लोग। इदृक विनोदः कुतः, ऐसा मनोरंजन और दूसरी जगह कहाँ, अन्यत्र कहाँ। सेनापति मृगया की प्रशंसा करते हुए राजन से कह रहा है कि हे राजन, आखेट करने से जो शिकारी के शरीर की जो चर्बी है वो कम हो जाती है, पेट पतला हो जाता है। इस प्रकार जो शरीर है उसकी जो उसका मोटापा है वो कम हो जाता है, उसका शरीर हल्का हो जाता है, सरलता से उठने बैठने, चलने फिरने और दौड़ने के योग्य हो जाता है। भय की स्थिति में तथा क्रोध की स्थिति में जंगली पशुओं का जो चित्त विकार होता है, उनके मन का विकार है, वो कैसा होता है, इसके बारे में भी शिकार करने वाला जो शिकारी होता है वो जान लेता है। शिकारी यह भी जान लेता है कि प्राणी भय की स्थिति में है या क्रोध की स्थिति में है। इस प्रकार वन्य जीवों की चित्तवृत्ति का ज्ञान हो जाता है। और वो ये भी कह रहा है कि धनुर्धारियों के लिए ये गौरव की बात है कि उनके जो बाण है वो दौड़ते हुए, उछलते कूदते हुए जानवरों पर, पशुओं पर, चंचल लक्ष्य पर भी सफल हो जाते हैं, चलते हुए लक्ष्य पर, चंचल लक्ष्य पर भी। सेनापति दोबारा यही बात कह रहा है कि इस प्रकार मृगया के इतने गुण होते हुए भी, शिकार के इतने गुण होते हुए भी जो नीति शास्त्र आदि हैं उनमें लोगों ने मृगया की निंदा करते हैं या निंदा की है, वे व्यर्थ ही इसे दुर्व्यसन कहते हैं। जबकि ऐसा विनोद और कहाँ मिल सकता है। सच तो यह है कि मृगया जैसा मनोविनोद अन्यत्र कहीं भी नहीं है। विदूषक है इस श्लोक में शार्दुल विक्रीडितम छंद है और स्वभावोक्ति अलंकार है, क्योंकि इसमें मृगया का स्वाभाविक वर्णन किया गया है। श्लोक में वदंती जो पद हैं वो वद धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन है, उत्कर्ष है, उत्कृष्ट धातु और घय प्रत्यय है, विनोदः विनुद और घय प्रत्यय है। आगे है विदूषक। विदूषक कहता है शरोसम, शरोसम रोषपूर्वक, क्रोधपूर्वक, अपी ही रे उत्साह हेतु का, अपे ही रे उत्साह हेतु का, अरे उत्साह उत्पन्न करने वाले दूर हट जाओ यहाँ से। अत्र भगवान प्रकृति मापन्न है। आदरणीय जो महाराज हैं वो अपनी स्वाभाविक अवस्था को प्राप्त हो गए हैं। तुम तावद अट्वी तो अट्वीम आहिंड मानो, तुम एक वन से दूसरे वन में भ्रमण करते हुए नर नासिका लोलुपस्य, मनुष्य की नासिका के लोभी, जीर्ण रिक्षस से, वृद्ध रीछ के कस्यापि मुखे पतिशसी, किसी के मुख में पड़ोगे। अर्थात तुम एक वन से दूसरे वन में घूमते हुए मनुष्य की नासिका के लोभी किसी भी बूढ़े रीछ के मुख में पड़ जाओगे। धन्यवाद प्रिय विद्यार्थियों। अब हम आगे की कक्षा में इसके आगे अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।